हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों इंग्लिश में यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी यस। एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों। चलिए आज इसको सीखते हैं। हम इसको सिखाना एक जरूरत पड़ गया बच्चों, क्योंकि हमने एक बार इंट्रोडक्शन लिखवाया था बच्चों को कि माय फादर्स नेम इज मिस्टर एक्स वाई जेड। तो किसी टीचर ने यह कह दिया कि माय फादर्स आप क्यों बोल रहे हैं। फादर्स मतलब आपके ढेर सारे पापा हैं क्या। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जो फादर्स है ये यस सिंगुलर प्लूरल वाला यस नहीं है। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस होता है जिसका अर्थ होता है का। माय फादर्स का मतलब है मेरे फादर का। तो चलिए उनको जवाब देते हुए मैं इस चीज को पढ़ाता हूँ। ओके ओके सर। हाँ, तो चलिए सीखते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है का। क्या होता है का। जैसे हमको कहना है राम का पेन। क्या कहना है राम का पेन। राम का पेन। तो बच्चों राम का पेन का मतलब ये है, इसको हम दो तरीकों से इंग्लिश में कह सकते हैं। अगर आपकी कोई भी टीचर कह रहा था कि आप फादर्स क्यों बोल रहे हैं, आपके ढेर सारे पापा हैं, तो उनको सिखाना चाहता हूं कि राम का पेन का मतलब है कि राम से पेन। क्या राम से पेन। यहाँ पर ये वाला मैच नहीं लिख रहे हैं कि राम से पुलर हो जाएगा, नहीं। तो राम तो नाम तो पुलर होता नहीं है। राम से यानी कि ये वाला एपोस्ट्रॉफी यस यानी कि राम का पेन। राम का पेन। अगर आप सोच रहे हैं कि हम राम से ना कहें तो हमको ऑफ लगाना पड़ेगा। तो हमको कहना पड़ेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द पेन ऑफ राम। क्या लिख सकते हैं द पेन ऑफ राम। द पेन ऑफ राम। या तो हम ऑफ लगा के का बनाए द पेन ऑफ राम, या हम कहते राम पेन। दोनों बातें सही हैं बच्चों, दोनों बातें सही है। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं उस टीचर को कि ये जो यहाँ पर फादर का नाम है, जैसे हम क्या लिखवाए थे आपको, पिता का नाम क्या है कि मेरे पिता का नाम ये है ना। तो पिता का नाम को हम बोल सकते हैं फादर्स नेम। क्या बोल सकते हैं फादर्स। फादर्स ये वाला फादर्स नहीं कि ढेर सारे पापा, ये वाला फादर्स नहीं बच्चों। मैं उन टीचर को बताना चाहता हूं, मैं ये वाला यस होता है एपोस्ट्रॉफी यस। फादर्स का नाम नेम, फादर्स नेम। बच्चों समझ आया। फादर्स नेम मतलब ये होता है कि पिता का नाम। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फादर्स ना कहें, आपको लगता है कि ढेर सारे पापा हो जा रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि द नेम ऑफ माय फादर। अगर आप नहीं बोलना चाहते कि माय फादर नेम इज मिस्टर एक्स वाई जेड, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर ये। ठीक है, आपको तब बोलना पड़ेगा द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर एक्स वाई जेड, तब ये बोलना पड़ेगा ऑफ लगा करके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ऑफ ना लगाना पड़े, तो इसीलिए हम लगाते हैं फादर्स नेम। अगर आपको ये जानकारी होता तो आप ये बातें नहीं कहे होते बच्चों को हमारे। ठीक है, तो माय फादर्स नेम में हम फादर्स नेम में यस पोस्ट्राफी लगाते हैं, ना कि सिंगुलर प्लूरल वाला। हम इसको बहुवचन नहीं बनाते। अगर ये ना होता तब हाँ आप कह सकती थी कि ढेर सारे पापा आप कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है, तो फादर्स नेम ये होता है, या हम इसको कहते हैं द नेम ऑफ माय फादर। द नेम ऑफ फादर इसमें करना पड़ेगा, द नेम ऑफ फादर। लेकिन अगर ऐसे पूरा हम कहते हैं कि मेरे पिता का नाम मिस्टर एक्स वाई जेड है, तो आपको बोलना पड़ता द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर एक्स वाई जेड, या माय फादर्स नेम इज मिस्टर एक्स वाई जेड। दोनों बातें सही है कि नहीं सही है। समझ में आया। और भी एग्जांपल आपको बता। अच्छा, लेकिन एक बात है, दोनों तो सही है, लेकिन इसमें जानते हो क्या फर्क है। फर्क समझिएगा क्या फर्क है। पहले वाले में एपोस्ट्रॉफी एस लगने से बच्चों ना, हम राम से पेन, इसमें राम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बल्कि पेन को कम महत्व दे रहे हैं। राम से पहले आया ना, दोनों में फर्क हम बता रहे हैं। दोनों चीज तो सही है, लेकिन दोनों फर्क क्या होता है। इसमें हम राम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, महत्व माने ज्यादा वो दे रहे हैं वैल्यू, और पेन को कम दे रहे हैं। राम से पेन मतलब राम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसमें जानते हो किसको वैल्यू दे रहे हैं, पेन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, राम को कम वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं वहां पर आर नहीं लगा है। कहां पर राम फादर्स में ना, तो फादर्स में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फादर। अगला देखिए, राम्स पेन, राम का पेन। तो इसमें हम राम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और इसमें पेन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम ऑफ लगा के कर रहे हैं ना, तो इसमें पेन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बात समझ में आया क्या फर्क होता है दोनों में। अब इसमें देखिएगा, हम पिता का नाम बताने में पिता को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना, कि नेम को वैल्यू दे रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं फादर्स नेम, यानी कि इसमें पिता को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। और अगर हम ऐसे कहेंगे द नेम ऑफ फादर, तो नेम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, पिता को कम वैल्यू दे रहे हैं। बात समझ में आया। वैल्यू की बात समझिए। मैं उन टीचर को ये बताना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चे को ऐसा माफ कहें। वो देखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद बच्चों को कहिएगा हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए, राम्स पेन, राम्स पेन का मतलब होता है राम का पेन, ना कि बहुत सारे राम।
द पेन ऑफ राम, इसमें हम पेन को वैल्यू दे रहे हैं, राम को कम वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर हम राम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एपोस्ट्रॉफी एस लगने से पहले वाले को ज्यादा वैल्यू मिलता है, बाद वाले को कम वैल्यू मिलता है। ऑफ लगने से ऑफ के पहले वाले को ज्यादा वैल्यू मिलता है और उसके बाद वाले को कम वैल्यू मिलता है। बात समझ आए बच्चों? और कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमको कहना है, जैसे लड़की का भाई, क्या कहना है? लड़की का भाई। लड़की का भाई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं गर्ल्स, देखिए GIRL, यस नहीं कहेंगे हम, ये वाला यस, एपोस्ट्रॉफी यस, गर्ल्स ब्रदर, गर्ल्स ब्रदर, ठीक है। अगर हम ये नहीं कहना चाहते तो इसमें हम लड़की को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसके भाई को कम वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको कहना चाहें द ब्रदर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, द ब्रदर ऑफ, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें हम ब्रदर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, गर्ल्स को कम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है जी। द ब्रदर ऑफ गर्ल, द ब्रदर ऑफ गर्ल। बात समझा? एपोस्ट्रॉफी यस और समझा दोनों चीज? आशा करते समझ आए। ऐसे इंग्लिश सीखते रहिए हमसे। जय हिंद।